Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, I'm going to discuss about oxygen cycle. Oxygen cycle is the movement of oxygen between atmosphere, lithosphere, biosphere and hydrosphere. So in four layers में जब ऑक्सीजन जो है ये सर्कुलेट होती है तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल. अगर हम एटमॉस्फेयर में बात करें तो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस होती हैं. सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है विच इज 78%. और यहाँ पे 21% जो है इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, ये ओजोन लेयर की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है विच इज O3 मॉलिक्यूल. और उसके बाद यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है. और जितने भी वाटर वेपर्स हैं ये इनकी फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है. उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन इज अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर. और जब यहाँ पे नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स बनते हैं, जो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स बनते हैं, तो इनमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. तो इन फॉर्म्स में जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो सकता है. और सभी फॉर्म्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे 21% जो है ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है इसे हम यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए. सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ये कहाँ से आ रही है. सबसे पहले कुछ ऐसी रॉक्स हैं जो कि ऐसे मिनरल्स की बनी होती हैं जिनमें की ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. जैसे कि ऑक्साइड मिनरल की रॉक्स हो गई या सिलिका रॉक्स हो गई मिनरल्स की. तो ये जो है जब इनकी वेदरिंग होती है, वेदरिंग मींस जब रॉक्स टूटती हैं, किसी भी वजह से टूट सकती हैं. फिजिकल वेदरिंग की वजह से मींस जो एयर और विंड की वजह से, वाटर की वजह से ये टूट सकती हैं. उसके बाद यहाँ पे जो ये फिजिकल वेदरिंग है, देन जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है इसका मतलब है कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट, कोई एनिमल हो सकता है या किसी भी वजह से कोई माइक्रोब्स जो हैं ये ऐसा एसिड रिलीज करता है जो कि रॉक्स को ब्रेक करता है. तो इस टाइप की वेदरिंग को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग. उसके बाद है केमिकल वेदरिंग. किसी भी तरह का, चाहे वो एयर में कोई ऐसा कंपाउंड बन रहा है, कोई केमिकल बन रहा है और वो रॉक के सरफेस पे पड़ेगा तो जो रॉक है वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी. या फिर कई बार क्या होता है कि जैसे एसिड रेन होता है जो हमने सल्फर साइकिल में देखा था कि जब H2SO4 जो है ये रेन ड्रॉप्स में डिसॉल्व होकर सरफेस पे पड़ता है तो इसे हम बोलते हैं एसिड रेन. तो जो एसिड रेन की वजह से क्या होता है कि रॉक्स जो है इनकी वेदरिंग होती है. तो किसी भी वजह से जब वेदरिंग होती है वो रॉक्स की जिनमें की ऑक्सीजन किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो तो ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है ये रिलीज होगा. उसके बाद जो मेजोरिटी ऑफ ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर में जाता है प्लांट्स के थ्रू. सो प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब जो प्लांट्स हैं ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी हो सकते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स भी हो सकते हैं. तो दोनों को अगर हम कंबाइनली देखें तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं. मींस किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करते हैं प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. और ये जो ऑक्सीजन गैस है ये अब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. तो इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है विच इज 21% ऑफ टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस अब ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. अब ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है इसमें जो प्योरेस्ट फॉर्म है ऑक्सीजन का इसको एनिमल्स यूज करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या है? अब यहाँ पे जो प्लांट्स हैं ये दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं. कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि शुगर हो गए, प्रोटीन्स हो गए, तो इन्हें हम एज इट इज कंज्यूम करते हैं. सेकेंडली जो ऑक्सीजन है इसको भी हम जो है एज अ रेस्पिरेशन यूज करते हैं. अब क्या है कि हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन होते हैं और इनके ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए बिकॉज वी आर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स. सो ऑर्गेनिक जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं और इसमें से जो एनर्जी है इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू एटीपी. तो इस तरीके से जो एनिमल रेस्पिरेशन है इसमें ऑक्सीजन यूज हो रहा है. उसके बाद जो बाकी का ऑक्सीजन है ये फॉसिल फ्यूल्स की या बायोमास की बर्निंग या कंबशन में यूज होता है. अब यहाँ पे जब भी फॉसिल फ्यूल्स की कंबशन होती है, वो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या किसी भी चीज की जब कंबशन होती है या फिर बर्निंग होती है तो बर्निंग जो है ये हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है. जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करते हैं तो बर्निंग जो है, जो फायर है, ये वहां पे स्टॉप हो जाती है. तो ऑक्सीजन जो है ये कंबशन में यूज हो रहा है. उसके बाद जो है यहाँ पे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो जिनकी डेथ हो जाती है ये डिकम्पोजिशन में एंटर करते हैं.
और जो डिकम्पोजर्स हैं ये जो डेड एंड डीके मटेरियल है, ऑर्गेनिक मैटर है प्लांट्स का या एनिमल्स का, इसको डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोजिशन के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन होनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगेन ये यहाँ पे ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो इस तरीकों से ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है इसको यूज किया जाता है डिफरेंट प्रोसेसेस में और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। नाउ अब यहाँ पे 3 तरीकों से ऑक्सीजन यूज हो रही है, और भी बहुत सारे वेज हैं जिनमें की ऑक्सीजन यूज होती है, लेकिन हमने यहाँ पे इन तीनों को डिस्कस किया है। तो जब यहाँ पे तीनों में ऑक्सीजन यूज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब जैसे हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में क्या है, दिस इज अ ग्लूकोज C6H12O6 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ जो ग्लूकोज है ये टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और यहाँ पे एटीपी बनते हैं विच इज द एनर्जी जो हम यूज करते हैं। तो मींस जो यहाँ पे ग्लूकोज की बॉन्ड्स में जो एनर्जी कंजर्व्ड है इसे हमने जब इसको ब्रेक किया तो इस एनर्जी को जो हमने है एटीपी की फॉर्मेशन में यूज किया है, और यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं। तो रेस्पिरेशन, और हम बोल सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, सो इट कंट्रीब्यूट टू द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। देन यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जब इनकी कंबशन होती है या बायोमास की कंबशन होती है तो जितने, अब फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स से कंप्रेस हो रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर, मीन्स एनिमल कंटेंट या प्लांट कंटेंट है, जब ये कंप्रेस होता है मिलियन ऑफ ईयर्स में तो ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होता है। मीन्स ये है तो एक तरह की ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म ही। तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब कुछ प्रेजेंट है। तो जब इनकी कंबशन होगी तो सभी गैसेस रिलीज होंगी, तो इस तरीके से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में भी रिलीज होता है। देन अगेन यहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एरोबिक माइक्रोब्स हैं, जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन करते हैं तो यहाँ पे अगेन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं। जब भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा ही। तो इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिलीज होता है। अब यहाँ पे अगेन जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें CO2 मींस इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन अब किसकी फॉर्म में यहाँ पे एटमॉस्फेयर में है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ये जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको अगेन जो प्लांट्स हैं ये यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस में, और दोबारा से ऑर्गेनिक मैटर और यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होगी इससे। तो ये जो साइकिल है ये रिपीट होता रहता है। हमने देखा है कि यहाँ पे जो बायोस्फीयर है इसमें 22% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बायोस्फीयर मींस जो भी लिविंग कंटेंट यहाँ पे अर्थ पे प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टोटल 22% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे ब्लड में भी हो सकती है, जैसे हम ऑक्सीजन को रेस्पायर करते हैं या ब्रीदिंग में जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं अपनी बॉडी के, तो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सभी बॉडी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम यहाँ पे शुगर को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे एटीपी में। तो इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे हमारी बॉडी में यूज हो रहा है, तो ये रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है। सेकेंडली हमारी बॉडी में जो भी हम कंज्यूम करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, तो फूड में डिफरेंट कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, मींस कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स या कुछ भी जो प्रेजेंट है, इन सभी में जो है ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। मेजोरिटी ऑफ केसेस में दे आर फॉर्म ऑफ CHO। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है और जो हमारे ब्लड में है इसको हम अगर मिलाएं तो 22% यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर की बात करें, हाइड्रोस्फीयर मीन्स जितना भी वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है, तो वाटर में जो यहाँ पे ऑक्सीजन है ये डिजोल्व फॉर्म में होता है। एक तो यहाँ पे वाटर इटसेल्फ इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके बाद जो वाटर है इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा या एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है विच इज कॉल्ड द कार्बोनिक एसिड। जो कार्बोनिक एसिड है जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्मेशन होती है।
तो इस तरीके से यहाँ पे कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट और यहाँ पे वाटर की फॉर्म में जो ओशन है या जितने भी वाटर बॉडीज हैं, इनमें ऑक्सीजन जो है ये डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये जो इतना ऑक्सीजन जो हाइड्रोस्फीयर में प्रेजेंट है, इट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 33% ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ पे जितना भी अब ओशन में ऑक्सीजन है जो कि वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट है, जब वाटर की इवेपोरेशन यहाँ पे होती है, और सेकेंडली जो प्लांट्स हैं जब इनमें ट्रांसपिरेशन होती है, मींस ट्रांसपिरेशन मींस जो वाटर यहाँ पे प्लांट का लीव है, इसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर है ये इवेपोरेट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो दोनों प्रोसेसेस से वाटर रिलीज हो रहा है, और वाटर जो है इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये एक डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जो है अब ये एटमॉस्फेरिक वाटर यहाँ पे है, मींस वाटर सभी जो है ये एटमॉस्फेयर में चला गया, चाहे वो इवेपोरेशन के थ्रू या वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू। तो जो अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक वाटर है, जब इसकी कंडेंसेशन होती है तो ये इस तरीके से इसमें क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, और जब यहाँ पे क्लाउड्स जो है इनसे प्रेसिपिटेशन होती है और वी कैन से रेनफॉल, तो दोबारा से जो पानी है ये वाटर सॉइल सरफेस पे आता है। अब अगर ये सॉइल सरफेस पे गिरेगा तो यहाँ से जो वाटर है इसको कंज्यूम करेंगे एनिमल्स, इसको कंज्यूम करेंगे डिफरेंट प्लांट्स, या फिर जो वाटर है ये सरफेस रन ऑफ के थ्रू किसी वाटर बॉडी में चला जाएगा, और फाइनली ये यहाँ पे फिर से ओशन में आ जाएगा, और फिर से ये साइकिल जो है ये रिपीट होता रहेगा। सो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीजन साइकिल। तो ऑक्सीजन साइकिल में हम वाटर, बाइकार्बोनेट आयन, इन सभी को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज जो डिफरेंट लेयर्स हैं विच आर कॉल्ड दी हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, इसमें जो ऑक्सीजन है ये वेरियस फॉर्म्स में, वेरियस कंपाउंड्स में रिजर्व फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर मीन्स जो अर्थ क्रस्ट है यहाँ पे, इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है विच इज 47%। जो लिथोस्फेयर है इसमें अब क्या है, डिफरेंट रॉक्स प्रेजेंट होती हैं, और जो डिफरेंट रॉक्स हैं ये कुछ कोई भी रॉक्स जिनमें की ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, कोई आयरन ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया, या ऑक्साइड मिनरल जितने भी हैं, इनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जब इनकी वेदरिंग होगी तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जाएगा। तो यहाँ पे रॉक्स की फॉर्म में जो ऑक्सीजन है ये 47% ऑक्सीजन इनकी फॉर्म में है। So this is all about the oxygen cycle. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.